हाय, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो चैटबॉट्स हैं, हमने लास्ट लेक्चर में सिंपल चैटबॉट बनाया था। इसमें हम सिंपल थोड़ा सा स्मार्ट उससे जो एज़ कम्पेयर टू पहले हमने बनाया था, सिंपल एंड स्मार्ट चैटबॉट इसमें बनाएंगे। तो चैटबॉट क्या है? शॉर्ट फॉर्म फॉर चैट रोबोट। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसमें बेसिकली 3 टाइप के चैटबॉट्स होते हैं: रूल बेस्ड, एआई बेस्ड और हाइब्रिड। तो रूल बेस्ड में क्या होता है कि यूज़र जो रूल प्री डिफाइंड रूल्स देता है उसके बेस पे काम करता है, ठीक है। अगर वो उसमें है तो उसके हिसाब से जो आंसर उसने लिखे हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। एआई बेस्ड में एनएलपी, मशीन लर्निंग वगैरह यूज़ होती है, जैसे चैट जीपीटी है, सिरी है। और रूल बेस्ड में जैसे सपोर्ट बोट्स होते हैं, फैक्स, या फिर मेन्यू बोट्स होते हैं। हाइब्रिड में इन दोनों का कम्बिनेशन हो जाता है कि रूल बेस्ड का भी उसमें फ्लेवर होता है और एआई का भी, जैसे एनएलपी, मशीन लर्निंग वगैरह उसमें यूज़ होती है। तो ये हमने पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था अच्छे से, तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा अभी। स्टार्ट करते हैं सिंपल एंड स्मार्ट चैटबॉट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि रेगेक्स का यूज़ करेंगे। डिफाइन ए सिंपल रिफ्लेक्शंस डिक्शनरी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो पहला स्टेप है उसमें रिफ्लेक्शंस डिफाइन करनी है। तो रिफ्लेक्शंस क्या होती है कि अगर कुछ चीज़ें होती है जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, कि अगर उसने पूछा तो जैसे आई है उसमें है तो वो यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आई वुड, यू वुड, मतलब ये है कि ये क्वेश्चन में होगा तो ये आंसर में हम उसको रिप्लेस करके भेज देंगे। आई विल, यू विल, ओके। जैसे कुछ भी, व्हेन आई विल गो देयर, तो फिर उसके आंसर में यू विल गो वट एवर, ठीक है। तो आंसर में हमें ये चाहिए, क्वेश्चन में अगर ये हो तो बेसिकली ये रिफ्लेक्शंस है। तो ये एक रिफ्लेक्शंस की डिक्शनरी हमने डिफाइन कर ली। इसमें इसी स्टेप में एक क्या है कि एक फंक्शन क्रिएट करो जो इनको अप्लाई कर दे। तो सिंपल सा एक फंक्शन है कि आपके पास सेंटेंस आएगा, सेंटेंस आया, आपने उसको लोअर में कर लिया और फिर स्प्लिट कर लिया, अब आपके पास वर्ड्स आ गए, ठीक है। वर्ड्स का आपने क्या किया, आप एक एक वर्ड पे गए। अगर वर्ड रिफ्लेक्शन में है तो आपने क्या किया, जो रिफ्लेक्टेड वर्ड की एक ब्लैंक लिस्ट आपने बनाई थी उसमें अपेंड कर दिया रिफ्लेक्शन के जो वैल्यू, ठीक है। की आपके पास है अगर उसमें, ठीक है, रिफ्लेक्शंस में की है तो उसकी वैल्यू आपने बेसिकली वैल्यूज में अपेंड कर दी, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज चली जाएंगी रिफ्लेक्टेड वर्ड्स की। तो नहीं है तो फिर सीधा आप वर्ड ही अपेंड कर दो, ठीक है। तो बेसिकली बात ये होगी कि अगर इनमें से कुछ आता है तो उनकी जगह ये चले जाएंगे, अदरवाइज वो वर्ड ही रहेगा। रिटर्न कर दो इसको जॉइन करके रिफ्लेक्टेड वर्ड, मतलब पूरा सेंटेंस दोबारा बना के भेज दो। बस क्या हो गया इस फंक्शन के एंड ऑफ दिस फंक्शन, क्या होगा कि ये अगर इनमें से कोई हुआ तो उसकी जगह ये आ जाएंगी, बस। तो ये हो गया रिफ्लेक्शंस एंड उसको अप्लाई करना। सॉरी, इसको मैं रन कर देता हूँ और इस फंक्शन को रन कर देता हूँ। अब क्या है इसमें, जो इसी स्टेप में नेक्स्ट आता है कि आपको पैटर्न क्रिएट करने हैं रिस्पॉन्सेज के, ठीक है। पैटर्न एंड रिस्पॉन्सेज, बेसिकली रूल्स क्रिएट करने हैं जिसमें पैटर्न होंगे और रिस्पॉन्सेज होंगे। ईच एलिमेंट इन रूल इज अ ट्यूपल, ठीक है। इसमें एक ट्यूपल होगा बेसिकली, जैसे ये एक ट्यूपल हो गया, ईच जो एलिमेंट। तो ट्यूपल है, इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे जो सिंपल चैटबॉट होता है उसमें चीज़ें काफ़ी हार्ड कोडेड होती हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा हमें रेगेक्स का यूज़ करेंगे तो हमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो अब जैसे इसमें माई नेम इज़, उसके बाद हम ये डॉट और स्टार, उसके बाद जो भी है वो सारा ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया। और ये होता है कैप्चर्ड ग्रुप्स, जो जहाँ आपको पैरेंथेसिस दिखे तो इसका मतलब है कि कैप्चर्ड ग्रुप। तो इसमें क्या है कि अगर आपने एक बार लगा दिया तो आपका यहाँ इसके बाद जो भी आएगा वो एक ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करें, माई नेम इज़ दिस, तो ये एक हमारा पैटर्न हो गया। माई नेम इज के बाद जो भी आए, कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस केस में हम ये भेजेंगे। आप यहाँ ये भी नोटिस करोगे कि इसमें फॉर्मेट के लिए हमने ये प्लेस होल्डर लगा रखे, ठीक है। तो बाद में हम ग्रुप से इसको आगे जाके रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सब ऐसे ही हैं कि या तो आपने या तो और कंडीशन लगा रखी, हाय, हे, हेलो, इनमें से कोई भी एक हो, ठीक है। तो फिर इनमें से कोई भी एक रैंडम रिटर्न हो जाए। ऐसे ही ये सिंपल सा है, व्हाट इज़ योर नेम है, तो फिर उस केस में माय नेम इज़ बोट या कुछ भी आप रिटर्न कर लो। अब इस केस में इसने क्वेश्चन मार्क को एस्केप कर लिया, ठीक है। तो व्हाट इज़ योर नेम अगर सीधा भी आया तो भी यही वो हो जाएगा। अब हाउ आर यू, इसमें भी क्वेश्चन मार्क को एस्केप कर लिया। आई एम, अब इनमें से कोई एक हो, गुड, वेल, ओके, फाइन, तो इनमें से कोई भी एक इधर हुआ तो फिर इनमें से ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, ये सब पैटर्न्स के साथ कीज़ में, मतलब कीज़ नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली जो पहला एलिमेंट है ट्यूपल का वो एक रेगेक्स है, और जो आगे वाला है वो एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ पॉसिबल रिस्पॉन्सेज, ठीक है। तो सिंपल सा है, यूज़ री डॉट, री होता है रेगेक्स, जो इसका मॉड्यूल होता है पाइथन का, रेगेक्स री डॉट इग्नोर केस फॉर केस इनसेंसिटिव मैचिंग, ठीक है। उसके लिए री डॉट इग्नोर केस यूज़ करेंगे। यूज़ ग्रुप्स इन रेगेक्स, ये ग्रुप्स हमने डॉट स्टार वाले इधर यूज़ किए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। यूज़
0 1 एटसेट्रा इन रिस्पॉन्स टू इंसर्ट कैप्चर्ड ग्रुप्स। लास्ट में हम इनकी जगह कैप्चर्ड ग्रुप्स जो यहाँ ग्रुप कैप्चर करेगा ये वो इंसर्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमने सब रिस्पॉन्स बना लिए, ठीक है। इसका जो पहला एलिमेंट है जैसे आई वर्क इन ये है, तो फिर अब बेसिकली ये होता है कि जैसे जो यहाँ आएगा वो फिर इधर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सब ऐसे आप बना लो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं। लास्ट में एक आपको डिफ़ॉल्ट वाला बनाना है, इसमें कुछ नहीं है, सीधा बस पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा एक, कुछ भी हो। अगर इनमें से कुछ नहीं आया, ठीक है, ये इनमें से देखेगा, अगर इनमें से कुछ नहीं आया तो फाइनली ये है कि जो भी आए, इसका मतलब है कि आपने पूरा ही एक ग्रुप बना दिया। तो इसका मतलब है कि जो भी आए उसमें फिर डिफ़ॉल्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, ठीक है। तो सिंपल है बिल्कुल। अब ये हो गया पहला स्टेप जिसमें हमने रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर लिए, एक रिफ्लेक्ट फंक्शन क्रिएट कर लिया जो इसको रीड करके और रिटर्न कर देगा सेंटेंस में। फिर हमने रूल्स क्रिएट कर लिए, ये सिंपल हो गया। मैं रूल्स को रन कर देता हूँ। अब आता है स्टेप 2। इसमें हम क्या करेंगे कि इम्प्लीमेंट चैटबॉट लॉजिक। तो इसमें एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो एक्सेप्ट यूज़र इनपुट एज आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या है, जैसे यूज़र इनपुट एज ए आर्ग्यूमेंट ये एक्सपेक्ट करेगा मैच क्वेश्चन विद रूल्स यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अब ये क्या करेगा, इसका क्या मतलब है कि रूल्स के ऊपर हमने लूप लगाया, ठीक है, पैटर्न रिस्पॉन्सेज। अब ये था रूल्स क्या है, अब रूल्स में एक एक करके आएगा तो पैटर्न में पैटर्न हमें मिल जाएगा। ट्यूपल है वो, ट्यूपल का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो पैटर्न है, ठीक है। जैसे एक एक लूप में ट्यूपल उठ उठ के आएंगे, जैसे पहला है ये, तो इसमें क्या होगा, पहला एलिमेंट ये वाला है, दूसरा एलिमेंट लिस्ट है। तो इसमें रिस्पॉन्सेज में लिस्ट आ जाएगी, पैटर्न में पहला जो हमने रेगेक्स का पैटर्न बनाया था वो आ जाएगा। अब यहाँ पैटर्न आ गया। अब इसने क्या किया, री डॉट, री होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, हमें इंपोर्ट करना होता है, हमने कहीं ना कहीं तो इधर किया ही होगा। अगर यहाँ नहीं है तो फिर हमें इंपोर्ट री हमें करना पड़ेगा, ठीक है। इधर मैं कर लेता हूँ, अगर नहीं किया है तो इंपोर्ट री तो री डॉट मैच। अब इसने जो पैटर्न हमारे पास यहाँ आया है वो हमें पैटर्न देना पड़ेगा एक्सक्यूज मी, ये पैटर्न हमें यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी पैटर्न है रेगेक्स री डॉट मैच में पहला हमें जो आर्ग्यूमेंट हमें देनी होती है, पैरामीटर हमें पास करना होता है, वो पैटर्न है। तो ये पैटर्न हम दे देंगे। उसके बाद किस पे, मतलब किस पे ये चेक करना है, मैच किसके साथ करना है, तो वो है यूज़र इनपुट। जो भी यूज़र हमें इनपुट देगा उसको लोअर में कन्वर्ट कर लेंगे और वो इसमें दे देंगे। इग्नोर केस हम इसमें यूज़ करेंगे, केस इनसेंसिटिव उसके लिए, मैच के लिए, ठीक है। तो मैच हमारा इससे निकल आएगा। तो होगा क्या कि इनमें से जो भी ये लूप चलेगा चलेगा चलेगा, सपोज करो इधर है, किसी ने ये पूछा है, तो यहाँ आएगा आएगा आएगा, जब ये आएगा तो ये मैच हो जाएगा, तो ये इफ़ मैच फिर ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स चलेगा। जैसे ही मैच होगा तो उसमें फिर ये मैच डॉट ग्रुप से जो उसके ग्रुप्स थे जो इसने कैप्चर किए हैं, जैसे सॉरी के बाद अगर ऐसा कुछ है तो उसका ग्रुप उससे निकल आएगा, ठीक है। तो ग्रुप्स में यहाँ क्या आ जाएंगे, कैप्चर्ड ग्रुप्स आ जाएंगे। अब क्या है, अब उसने एक रिस्पॉन्स कर लिया, रैंडम डॉट चॉइस रिस्पॉन्सेस, उसमें से एक रिस्पॉन्स निकाल लिया जो उसको रिटर्न करना है, कोई भी रैंडम उठा के कर लेंगे। अब जो हमारे पास ग्रुप्स आए हैं, हो सकता है एक आए दो आए, जो भी है, जो भी हमने जैसे भी डिफाइन किए हैं, वो क्या है, वो हम अब एक रिफ्लेक्टेड ग्रुप्स में ले आएंगे। कैप्चर्ड ग्रुप्स यहाँ से जो भी आएंगे उस पर लूप लगाएंगे और रिफ्लेक्ट जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था उसमें ये पास करेंगे, ठीक है। जो भी रिफ्लेक्शंस हमें सेंटेंस पे लगानी है तो वो हम रिफ्लेक्टेड ग्रुप्स में अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि इसके अंदर आएगा और इसमें अपेंड क्या होगा, रिफ्लेक्ट, जो ये ऊपर हमने मेथड बनाया था रिफ्लेक्ट, इसमें जाएगा और सेंटेंस जो भी होगा उसका स्प्लिट होके और फिर उसके ऊपर ये वाली रिफ्लेक्शंस अप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पर अप्लाई हो गई हमारे पास, यहाँ अप्लाई होके आ गए हैं ग्रुप्स। फाइनल अभी हम रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, अगर हमारे पास अगर देखो अगर या तो ये ब्लैंक होगा, ठीक है, अगर कोई रिफ्लेक्टेड ये कैप्चर्ड ग्रुप्स है ही नहीं, अगर हुआ तो फिर क्या होगा, रिस्पॉन्स जो भी होगा हमारा उसमें हमने पहले से ही करली ब्रेसेस के साथ प्लेस होल्डर डाल रखे हैं, ठीक है, जैसे ये हो गया। अब उसकी जगह हम डॉट फॉर्मेट करके यहाँ रिफ्लेक्टेड ग्रुप्स देंगे तो वो उसकी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें सेट हो गए। अगर कोई इंडेक्स एरर आता है तो फाइनल रिस्पॉन्स हम जो इधर जो रिस्पॉन्स था वो सीधा भेज दो और रिटर्न कर दो फाइनल रिस्पॉन्स। और इसमें से कुछ फिर भी नहीं आता तो आई एम नॉट श्योर हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट, कैन यू रिफ्रेज, एक डिफ़ॉल्ट सा आपने कोई रिटर्न कर दिया इसको। तो ये हो गया कि आपका एक चैटबॉट रिस्पॉन्स, यहाँ चैटबॉट का लॉजिक आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ। अब आता है फाइनल स्टेप, मेन चैट लूप, कि आप यूज़र से इनपुट लोगे और उसको एग्जिट सिनेरियोज वगैरह हैंडल करोगे, ठीक है। वो ये सेम ही रहता है, पिछले उसमें भी सेम ही था, सिंपल जो चैटबॉट का लेक्चर था। तो इसमें क्या है कि प्रिंट कर दिया हमने जो भी प्रिंट करना है, वेलकम वगैरह। अब क्या है, वाइल लूप हम इसमें जब तक यूज़र एग्जिट, मतलब क्विट बाय गुड बाय जो भी आप चाहो, जैसे एग्जिट भी डाल सकते हो इसमें जो भी, तो अगर ये प्रिंट नहीं करता तब तक ये इनफाइनेटली चलना चाहिए। ये कुछ भी प्रिंट करे तो एग्जिट हो जाना चाहिए।
ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसने नहीं इनमें से कुछ भी नहीं डाला तो फिर ऊपर वाला फंक्शन कॉल करे, स्टेप 2 फंक्शन, और इसका जो भी रिस्पॉन्स आता है वो फाइनली प्रिंट कर दे। तो इसको मैं रन कर देता हूँ और फाइनली हम बोट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्ट बोट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसका नाम है चैट बोट। अब इसको बोलते हैं कि हाय, अब इसने क्या, रैंडम इज़ नॉट डिफाइंड, तो अब ऐसी चीज़ें आएंगी। इम्पोर्ट री रैंडम मैं ये यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब स्टार्ट चैटबॉट, इसको तो दोबारा करने की ज़रूरत है नहीं। अब इससे दोबारा पूछते हैं हाय, इसने बोला हे, हाउ आर यू, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब इनमें से कोई और पूछते हैं, माय नेम इज़, इसमें बोलते हैं माय नेम इज़ प्रदीप, तो इसने बोला हेलो प्रदीप। अब ये इसने कैसे किया, अब इसने ये लास्ट वाला एज ए कैप्चर्ड ग्रुप उठाया है। माय नेम इसके बाद जो प्रदीप है वो यहाँ कैप्चर्ड ग्रुप में गया, और फिर लास्ट में जब इसने रिटर्न किया तो कैप्चर्ड ग्रुप यहाँ पे प्ले वो कर दिया। तो हेलो प्रदीप, हाउ आर यू टुडे, नाइस टू मीट यू प्रदीप। तो ये ऐसे यहाँ पे प्लेस करवाने हो तो फिर हमें वहाँ प्लेस होल्डर रखना पड़ेगा। तो ऐसे हम बेसिकली थोड़ा सा स्मार्ट चैटबॉट बना सकते हैं, रेदर देन बिल्कुल सिंपल हो जो बिल्कुल ही हार्ड कोडेड हमारे रूल्स होते हैं। तो ये भी उससे काफ़ी बेटर रहता है, बट इससे भी जो अच्छा वो होता है वो एनएलपी बेस्ड होता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें कोई आपको डाउट हो, कुछ समझ नहीं आता, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।